Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th के परिमेय 6.4 जो एसएसएस समरूपता है उसके बारे में। बाबू, यह थ्योरम कैसे प्रूफ होगा उसको हम लोग को देखना है। बहुत ही सरल और आसान तरीका से इस थ्योरम को बाबू हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पुनः हर रोज की भांति इस दिन भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, देखते हैं ए टू जेड स्टेप समझ में आएगा। क्या कर रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो। बात समझ रहे हैं ना। मतलब दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और एक त्रिभुज की भुजा है दूसरे त्रिभुज के भुजा के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, हमको केवल संगत कोण बराबर कर देना है दोनों त्रिभुज में तो दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो दिया क्या है, पहले विशेष प्रतिज्ञा मान लीजिए यहां लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। अब देखिए बाबू, विशेष प्रतिज्ञा में आते हैं हम लोग। यहां मान लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एबीसी इसका नाम दे दीजिए, और एक त्रिभुज यहां बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए पीक्यूआर। कोई दिक्कत, यह दो त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे माना कि एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज इस प्रकार है कि अब देखिए उनकी संगत भुजा क्या कर रहा है, समानुपाती है। मतलब ए बी बाई क्या होगा, पी क्यू बराबर, अब यहां क्या होगा, बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। यह दिया है बाबू। कोई दिक्कत है तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। यही हमको सिद्ध करना है। देखिए बाबू, इस दोनों त्रिभुज में संगत भुजा क्या दिया हुआ है, समानुपाती, अर्थात एक ही अनुपात में दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, समरूप है। देखिए बाबू, पुनः मतलब अगर इस दोनों त्रिभुज के हम लोग भुजा का कंपैरिजन करेंगे, भुजा की तुलना करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं बाबू, हो सकता है कि ए बी बराबर पी क्यू होगा। मतलब एक केस में यह दोनों भुजा बराबर होगा। हो सकता है कि ए बी जो है पी क्यू से छोटा होगा। हो सकता है कि ए बी जो है पी क्यू से बड़ा होगा। यही तीन केस निकल के ना आएगा बाबू सामने। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस में। केस फर्स्ट हम देखते हैं बाबू। मान लीजिए यदि ए बी बराबर पी क्यू हो, यदि ए बी बराबर पी क्यू हो तब क्या हो सकता है। तो देखिए तो बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए तो बाबू, दिया हुआ क्या है, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। यह दिया है कि नहीं, यह दिया है। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ए बी के जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो पी क्यू और बाई पी क्यू, ठीक, बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। और यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर पी क्यू। कोई दिक्कत है, जरा सा भी समझ में नहीं आया बाबू तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक के बराबर यह भी और एक के बराबर यह भी है, तो मतलब BC बराबर QR और AC बराबर PR। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में बाबू? तो अब देखिए, तो इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR किस चीज से होगा बाबू सर्वांगसम? तो S सर्वांग समता से। कोई दिक्कत है? यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे? तो देखिए BC बराबर QR, BC बराबर QR, ठीक है, AB बराबर PQ माने हुए हैं, और AC बराबर PR, AC बराबर PR, मतलब तीनों साइड इस दोनों भुजा का बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज का बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और जब भी सर्वांगसम होगा तो संगत कोण समान होगा, तो इसीलिए एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। तब देखिए संगत कोण समान, असंगत कोण बराबर आ गया, तो इसमें क्या कहता है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। संगत कोण बराबर ला देंगे बाबू तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। पहला केस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहला केस में तो देख लिए कि सिद्ध हो गया। अब दूसरा केस बाबू बताते हैं कि AB अगर छोटा होगा PQ से तब क्या होता है। चलिए बाबू अब दूसरा केस देखते हैं। अब बाबू केस 2 देखिए, केस 2 में क्या कह रहा है, यदि AB छोटा हो PQ से, या AB जो लाइन रेखा है मतलब भुजा है वह PQ भुजा से छोटा है, तो उस स्थिति में जरा सा रचना क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ जो है जितना बड़ा AB है PQ से, यहाँ M तक हम काट लिए PM, और यहाँ AC के बराबर PN काट लिए, और इस दोनों को मिला दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए तो हम सिंपल सी बात है, यहाँ थोड़ा रचना क्या करेंगे, रचना त्रिभुज PQR में PQ से मतलब AB बराबर PM तथा PR से AC बराबर PN काटा, M और N को मिलाया, M और N को मिलाया, M और N को मिलाया। अब देखिए बाबू क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बहुत छोटा काम किए हैं। क्या किए हैं बाबू, AB जितना बड़ा था ना उतना बड़ा PQ भुजा से PM काट लिए, जितना बड़ा AC था उतना बड़ा हम PN काट लिए, और तब क्या किए, मतलब M को N से मिला दिए। अब देखिए बाबू अब क्या करेंगे हम लोग, अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए था शुरू में हमारे पास रेशियो क्या दिया हुआ था, AB बाई PQ अब बराबर AC बाई PR, AC बाई PR। यह दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, मतलब समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखिएगा बाबू, समीकरण 1 से कोई दिक्कत है। अब देखिए तो AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PM, AB के जगह क्या लिख सकते हैं, PM अब बाई PQ, और AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PN। अभी रचना में किए हैं PN बाई PR। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बाबू, चूंकि AC बराबर AC नहीं, पहले लिखिए AB बराबर PM AC बराबर PN। दिक्कत है? अब देखिए बाबू इसको हम रिवर्स कर सकते हैं उल्टा, तो क्या हो सकता है, PQ बाई PM बराबर PR बाई PN। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू? अब देखिए अब क्या हम करेंगे, दोनों में से हम एक घटा सकते हैं, PQ, हाँ ठीक है, दोनों में से एक घटा दीजिए, PQ बाई PM -1 बराबर PR बाई PN -1। अब देखिए बाबू PM यहाँ LCM हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PQ माइनस PM। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, PN यहाँ LCM हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PR माइनस PM। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, PQ माइनस PM, PQ माइनस PM,
पी क्यू में से पी एम, पी क्यू में से पी एम घटा देंगे तो क्या बचेगा बाबू, एम क्यू। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एम क्यू बाई पी एम, कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए पी आर माइनस पी एम, पी आर पूरा बड़ा है में से पी एन घटा देंगे तो एन आर बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एन आर बाई पी एम। अब इसको बाबू रिवर्स कर दीजिए, तो पी एम बाई एम क्यू अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पी एन बाई एन आर। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से इधर देखिएगा बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ क्या आ गया, पी एम बाई एम क्यू, पी एम बाई एम क्यू, पी एन बाई एन आर। तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन समानांतर क्यू आर, किस चीज से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए बाबू थेल्स प्रमेय से कहिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा यहाँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, कहने का मतलब है पी एम बाई एम क्यू और पी एन बाई एन आर, यह दोनों अनुपात दिया है। तो इसका मतलब कि एम एन और क्यू आर क्या होगा, समानांतर होगा। किस चीज से होगा बाबू, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो जब ये यह दोनों समानांतर हो जाएगा तो इसीलिए एंगल एम बराबर एंगल एन होगा कि नहीं होगा, एंगल क्यू बराबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, एंगल एम बराबर एंगल क्यू, एंगल एम बराबर एंगल क्यू, एंगल एन बराबर एंगल आर, एंगल एन बराबर एंगल आर। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, ठीक है। यह किस चीज से होगा बाबू, तो संगत कोण से, संगत कोण से। कोई दिक्कत है, यहां तक जरा सा भी समझने में दिक्कत है। अब देखिए बाबू, मतलब यह एंगल और यह एंगल बराबर हो गया, बात समझ रहे हैं ना। अब चलिए, अब बाबू यहाँ जो है जरा ध्यान से देखिए, तो अब यह संगत कोण से यह दोनों बराबर हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज पी एम एन, देखिए था पी एम एन और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए था पी एम एन और पी क्यू आर, मतलब यह छोटा वाला और यह बड़ा वाला, दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किस चीज से, ए समरूपता से। कोई दिक्कत है, मतलब जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से तो वो ऑलरेडी मतलब क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा बाबू, यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दो कोण अगर मतलब बराबर हो, संगत दो कोण बराबर हो, जैसे यहाँ एम और क्यू, एन और आर दोनों क्या है, मतलब बराबर है, इसीलिए यह छोटा वाला त्रिभुज और यह पी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, समरूप हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब जब भी समरूप होगा तो इसके भुजा का अनुपात इक्वल होगा। तो इसीलिए पी एम बाई पी क्यू बराबर पी एम बाई पी क्यू। अब क्या हो जाएगा, पी एन बाई पी आर बराबर एम एन बाई पी क्यू। कोई दिक्कत है, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, एक चीज ध्यान में रखिए तो बाबू, लेकिन समीकरण 1 में क्या दिया हुआ था, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर दिया था कि नहीं। मतलब समीकरण जैसे मान लीजिए यहाँ पी क्यू, सॉरी आर क्यू होगा, यहाँ एक सेकेंड, एम एन बाई क्यू आर, सॉरी यहाँ क्यू आर होगा, क्यू आर। अब देखिए तो बाबू, समीकरण 1 से समीकरण चाहे यहाँ लिखिए लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर बी सी बाई क्यू आर दिया है कि नहीं, यह शुरू में दिया था। संगत भुजा का अनुपात समानुपाती है। तो ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एम काटे थे, तो ए बी के जगह पी एम बाई पी क्यू
अब बराबर AC के जगह PN बाई PR, और यहाँ BC बाई QR। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, मतलब यह PM और PN इसलिए लिखे हैं कि AB बराबर PM और AC बराबर PN, अब ये यहाँ रचना से किए हैं। चलिए बाबू, तो इसीलिए समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से देखिए बाबू, PM बाई PQ, PM बाई PQ, PN बाई PR, तो PN बाई PR, तो MN बाई QR और BC बाई QR। तो यहाँ क्या हो जाएगा, MN बाई QR अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, BC बाई QR। अब देखिए बाबू, यह QR से QR कैंसिल, तो MN बराबर क्या हो जाएगा, BC। MN बराबर क्या हो गया, BC, MN बराबर BC। अब देखिए तो बाबू, तो त्रिभुज ABC और PMN में अब त्रिभुज देखिए, यहाँ देखिए तो अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में अब देखिए तो बाबू, इस दोनों त्रिभुज में देखिए तो ABC और PMN में देखिए तो बाबू, AB बराबर PM, ठीक, और AC बराबर PN, AC बराबर PN, ये सब क्या है, रचना से दिक्कत। तब क्या है, BC बराबर MN, सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, देखिए तो बाबू, अब ये ना MN बराबर BC प्रूफ किए हैं, तो इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PMN, कहने का मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, सॉरी समरूप लिखा गया, सर्वांगसम होगा। कोई दिक्कत किस चीज से, तो SSS सर्वांग समता से, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, SSS सर्वांग समता से, अब देखिए तो यह दोनों अगर सर्वांगसम हो गया, तो इसीलिए एंगल A बराबर एंगल P होगा कि नहीं, संगत कोण बराबर एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल M, कोई दिक्कत, एंगल C बराबर एंगल N, एंगल C बराबर एंगल N, कोई दिक्कत, एंगल C बराबर एंगल N। तो इसीलिए बाबू एंगल A बराबर एंगल P तो ठीक है, और एंगल B के जगह सॉरी एंगल B ठीक है, और एंगल M के जगह हम एंगल Q रख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों कोण बराबर है, तो एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। N के जगह क्या रख सकते हैं बाबू, N के जगह हम क्या रख सकते हैं, R नहीं रख सकते हैं। मतलब समीकरण देखिए तो यहाँ जो 2 था, तो लिखिएगा, चूंकि समीकरण 2 से क्या लिख दीजिएगा, तो एंगल M बराबर एंगल Q और एंगल N बराबर एंगल R, कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, या एक स्टेप और लिख लीजिए, इसीलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज इसमें PQR में अब देखिए तो एंगल A बराबर दे दिया एंगल P, एंगल B बराबर दे दिया एंगल Q, एंगल C बराबर दे दिया एंगल R। तो यही कोण हमको संगत कोण बराबर करना था, तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। दूसरा केस भी बाबू प्रूव्ड हो गया, दूसरा केस भी क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, अब केस जो तीसरा है ना, तो केस 3 लिख लीजिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, केस 3 में क्या कीजिएगा बाबू, जैसे मान लीजिए मतलब यहाँ AB जो था छोटा था PQ से, तो AB बड़ा हो PQ से, AB बड़ा हो PQ से, तो इसको हम किस तरह केस 2 की तरह सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा, केस 2 की तरह सिद्ध किया जा सकता है, कोई दिक्कत है बाबू।
केस 2 की तरह क्या किया जा सकता है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। बाबू आज जो पढ़ी में 6.4 था एस समरूपता, वो हमने आप लोगों को समझा दिया और हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बाबू आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते भी आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बाबू मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।